नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए यूपी टीवी 7 चैनल को सब्सक्राइब करें। नगर निकाय चुनाव की आहट लगते ही तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की एक बैठक पार्टी कार्यालय तिलक हाल में आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने शिरकत की। इस दौरान निकाय चुनाव की रणनीति तैयार की गई। बैठक में मौजूद कांग्रेसी दिग्गजों ने अपने सुझाव प्रदेश अध्यक्ष को दिए। कहा गया कि मौजूदा समय में भाजपा और सपा से संघर्ष करके आगे निकालने का प्लान बनाया गया। कांग्रेसियों ने सीटों को 3 अलग अलग भागों में बांटा। जिताव सीटों की सूची के साथ ही संघर्ष वाली सीटों सूची तैयार की गई। जिस जगह पर पार्टी कमजोर है वहां कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में आम जनता के हित में कार्य करें। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस के पास संगठन की शक्ति है, उसी आधार जनता के पास जाएंगे। भाजपा लोगों को आपस में लड़ाने काम करती है, जनता ये समझ चुकी है। बाइट बृजलाल खाबरी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव को देखते हुए सवाल है। मैं पूरे ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ूंगा और वो ताकत है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी। हमारी पार्टी के चाहे जिले के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे शहर के हों, सारे पदाधिकारी इस बार ताकत के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। और हम जो है इसी सिलसिले में आपके बीच में आए हैं कि यहाँ बैठ कर के जितना भी समय लगेगा मैं सबसे बात करके और पूरी चुनावी तैयारियां करके जाएंगे। क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी? विधानसभा चुनाव में आपने महिलाओं को आगे किया हुआ था, एक परसेंटेज था सर्टेन, उसमें महिलाओं को भागीदारी। देखिए, कोई भी एक फार्मूला जो बनता है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, उसे बार बार नहीं बनाया जाता, ना बिगाड़ा जाता है। जो है वो सामने है। महिलाएं हमारी आधी हिस्सेदारी है। जिन बहनों को विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला है, उनके अंदर एक नेतृत्व उभर के आया है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी स्थितियाँ होंगी, रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन के बाद पार्टी उन पर पूरे तरीके से मुतमईन होकर के अपना कैंडिडेट तय कर लेगी और चुनाव लड़ाएगी। उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, जवान भी होंगे, ओल्ड भी होंगे, पदाधिकारी भी होंगे, गैर पदाधिकारी भी होंगे। ये सारे लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में। युवाओं पर बहुत फोकस कर रही है इस बार, जिस तरह के संकेत नहीं, ऐसा संकेत है, लेकिन उस संकेत को भी ध्यान में रख करके युवाओं को भी पूरा मौका मिलेगा। जो हमारे अधेड़ हैं, 50-55 के हैं, उनको भी मौका मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर उनसे भी ऊपर वाले, अगर हम लग रहा है कि ये लड़ाई में हैं, जीत सकते हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा। यहाँ कोई ये नहीं है कि फिक्स कर दिया है। जो जैसी सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होगा। बस वो उस चुनाव लड़ने के लिए अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा। बहन जी यानी कि बसपा, अब ये तो उनका विजन है। आप पर हमला कर रही है, इसलिए आपको जवाब देना होगा। ये उनका विजन है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जितना मान सम्मान, रोजगार कांग्रेस के टाइम में दलितों को मिला है, वो इनके खुद के कार्यकाल में नहीं मिला है। जो इस बात को कह रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक लंबा समय उनको दिया है और जितनी बारीकी से हमने समझा है, हो सकता है कोई दूसरा आदमी ना हो। का निगम चुनाव, उसके बाद लोकसभा, नहीं लग रहा है, क्योंकि जो जड़ वाली बात है, अगर जड़ें कमज़ोर होती तो यहाँ कांग्रेस दिखाई नहीं देती। यहाँ कांग्रेस पूरे तरीके से मजबूत है और आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट ये साबित कर देगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो पक्का है। विधानसभा चुनाव में देखेंगे। देखिए, जो चुनाव विधानसभा का था उसका सिनेरियो अलग था, आज का चुनाव उसका सिनेरियो अलग है।
विधानसभा का जहाँ तक चुनाव था उस समय सीधे सीधे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी। एक वर्ग चाहता था भाजपा चुनाव जीते, एक वर्ग चाहता था कि भाजपा चुनाव ना जीते। एक वर्ग चाहता था कि समाजवादी चुनाव जीत करके सरकार बनाए, और एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता था कि समाजवादी की गुंडागिरी हमें नहीं पसंद। इस द्वंद्व में ये चुनाव फंस गया, और इस द्वंद्व में ये हुआ कि हम जो है किनारे चले गए। ये द्वंद्व बार बार नहीं आता है, सुनामी भी आती है लेकिन हर वर्ष नहीं आती है। हिंदू मुस्लिम तो और गाढ़ा कर रहे हैं, उसमें कहाँ कमी हो रही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम अब ये भाजपाइयों का पर्दा खुल गया है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा और इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। महंगाई पे चर्चा नहीं करना है इनको, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना है इनको, जीएसटी पे चर्चा नहीं करना है इनको, अन्याय अत्याचार हो रहा है, खुलेआम अन्याय अत्याचार हो, उस पर चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है तो केवल हिंदू मुस्लिम पे करनी, तो क्या देश वाले जानते नहीं हैं? देशवासी जानते हैं इस बात को। अब जानने के बाद उन्हें मौका मिलेगा तो उसका जवाब वो देने के लिए तैयार है। कानपुर जैसे कुछ ही शहर है। कांग्रेस के साथ मेरे साथ संगठन का बहुत बड़ा अमला है, जो मेरे आगे बगल में पीछे लग कर के काम करने के लिए तैयार है। आने वाले वक्त पे आपको खुद दिख जाएगा। चेहरा कौन होगा? के चुनाव चेहरे पे तो होते नहीं है। नहीं, उसमें जैसे वो अपने योगी को अपने नेता बना रहे हैं, इसमें एक फेस ऐसा रहता है। नहीं, योगी मुख्यमंत्री हैं तो उनका तो चेहरा रह ही रहेगा। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है। अब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी चेहरे पे नहीं हुए हैं, वो भी हिंदू मुस्लिम पे हुए, तो यहाँ चेहरे की बात कहाँ आ रही है? कोई भी सीट हम जो लड़ने जा रहे हैं बिना जीतने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपका कितना गिनती का काउंट है, तो अभी हम संजय नहीं हैं जो हम आंख बंद करें वो देख लें कहाँ हम हारेंगे कहाँ हम जीतेंगे। ये भी दौर आएगा, ये भी दौर था कांग्रेस का, जहाँ बोल दिया वही जीत के आए हैं। लेकिन दौर है, समय के अनुसार सब परिवर्तन होता जाता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।